हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने जेई के PYQ लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ, जो कि लास्ट मैंने वीडियो में आपको जेई के 2019 और 20 के कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, और इसी तरह मैं 2026 के कुछ क्वेश्चन को आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो विदाउट टाइम को हम लोग वेस्ट किए हुए आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि जेई के 2026 में आए हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन करा रखा है, और मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास जेई में हर साल क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की थी, बेसिकली उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही है। वो प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको बता रखा था, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग इज ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन हमारे दोनों सॉल्व होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, 0 से 1 4 टाइम्स कॉट इनवर्स 1 माइनस 2x प्लस का 4x स्क्वायर dx। ओके, थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो क्या बना सकता हूँ। देखिए 4 तो बाहर लिख सकते हैं हम लोग। कॉट इनवर्स 1 माइनस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। एंड ऑफ नो, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, कॉट इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी। आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। तो 0 से 1 ये क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स 1/1 माइनस, अच्छा 2x यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2x बन जाएगा। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था, सिमिलर पैटर्न पे आपको चलना है, वही फॉर्मेशन आपके पास बन गया है। थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ और सिंप्लीफाई, मतलब थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज 2x प्लस 1 माइनस 2x लिखा जा सकता है। बताइएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी बताइएगा। बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सिंपली यहाँ पे 1 था तो मैंने 2x प्लस किया और 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फॉर्म तो यही रहेगी, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या है हमारे पास फॉर्मेशन आपके पास। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन मैंने रख कर दिया है, आप लोगों ने नोट किया होगा अभी। मैं उसको राइट डाउन कर लूँगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, अब यहाँ से एक फॉर्मूला और आपके पास आपने पढ़ा होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, विच इज नथिंग इज टेन इनवर्स क्या होता है, एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह ये है और y की जगह 1 माइनस 2x है, तो वही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 0 से 1 4 मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आपका 2x हो जाएगा और प्लस का टेन इनवर्स क्या होगा 1 माइनस 2x और ये dx। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नो ना। इस पैटर्न को जरूर आप समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का जब क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, मैंने आपको हर कॉन्सेप्ट को बता दिया इसमें जो जो यूज़ हो रहा है आपका बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, इसको ऐसे रहने दीजिए, 0 से 1 टेन इनवर्स 2x, और इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो कि अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। वही प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, dx। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx अगर लिखा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ठीक है। यहाँ पे वही यूज़ करूँगा। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 0 से 1 टेन इनवर्स 2x, ठीक है, ये हो जाएगा dx
प्लस यहाँ पे वो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो 0 से 1 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए से बी। ए क्या है 0 है, बी क्या है 1 है, तो 1 माइनस एक्स, एक्स की है आपके पास ये है तो -1 प्लस 2x और dx। बताइए यहाँ पे कोई डाउट? नो, दिस इज कैंसिल आउट। ओके, तो आपके पास क्या बना, 4 टाइम्स 0 से 1 टेन इनवर्स 2x, अगेन ये टेन इनवर्स 2x हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x ओवरऑल dx। बताइए सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 8 हो गया, फिर टेन इनवर्स 2x dx। अब इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है नॉर्मल तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन बाय पार्ट के थ्रू हम उसके फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपल एंड इजी वे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे भाई, यहाँ पे 1 मान लीजिए इनटू में, तो क्या हो जाएगा ये x डॉट टेन इनवर्स 2x, ठीक है, लिमिट 0 से 1 माइनस, फिर टेन इनवर्स 2x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, होल इंटीग्रेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 4x स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा और दिस इज dx। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ लिमिट पुट करिए आप, तो जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा टेन इनवर्स 2 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो 0 ही मिलेगा, तो 0 मैं पुट नहीं कर रहा। ठीक है, नॉर्मल यहाँ क्या करेंगे, 1 प्लस 4x स्क्वायर को आप u मान लीजिए, तो 8x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, ds इक्वल टू 1/8 du हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8, 0 से मैं लिमिट नहीं चेंज कर रहा। ठीक है, तो x dx को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 du लिख सकते हैं, और नीचे u हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो। ठीक है, तो यहाँ से टेन इनवर्स 2 आ गया, यहाँ से क्या होगा 1/8 लॉग u। लॉग u का मतलब क्या है 1 प्लस 4x स्क्वायर, और लिमिट इसकी क्या थी 0 से 1 थी। कोई डाउट? नो। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 8 टेन इनवर्स 2 माइनस, यहाँ से 8 मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग अपर लिमिट पुट करिए। अपर लिमिट जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 5 बन जाएगा आपके पास, और लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो log 1 क्या होता है आपका 0 होता है, तो लिखने का कोई मीन्स नहीं है। इक्वल ये किसके इक्वल था, a टेन इनवर्स 2 माइनस b log 5। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, 2a प्लस b फाइंड करना है, तो 2 इंटू 8 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 दैट इज 17। 17 इज योर राइट आंसर। ओके, तो सिमिलर देखा आपने किस पैटर्न, मतलब पैटर्न जो रिपीट हो रहा है उस पैटर्न को आप फॉलो करें। ठीक है, लास्ट वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प करूँगा। नहीं होगा तो इसके बिहाफ पे मैं 4-5 और क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को तो ज़रूर आप पढ़ करके जाइए। ठीक है, पेपर में यही कहते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है तो आप काम अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या था, पाई बाई क्या था, पाई बाई 24 से 5π/24 शायद यही था, देख लीजिएगा, अगर गलत हो तो बताइएगा। tan 2x की पावर 1/3 dx। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो ना। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी नंबर आपके पास जो अभी हमने बताई थी, a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, सबसे बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी यही है, इसको कुछ भी करके आपको रिकॉल रखना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन पे ये अटेम्प्ट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ भी क्वेश्चन आपको दिखे इस प्रॉपर्टी से आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं वही प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/4 से 5π/24। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस tan ऑफ 2 टाइम्स 5π/24 प्लस π/24 माइनस x dx। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत?
2 बाहर लिख लिया क्योंकि x की मतलब नॉर्मल x को रिप्लेस किया जाता है ना, तो 2 एक्स्ट्रा था, 2 बाहर लिख लिया। और इसकी पावर कितनी है, 1/3 है। ओके, नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये π/24 और 5π/24 1/, यहाँ से नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 6π/24 मिलेगा। 6 से 6 ये कैंसिल है, π/4 मिल गया। अगर 2 मैं अंदर इंटू करा दूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10 क्या मिलेगा बता सकते हो, 5π/2 मिल जाएगा। माइनस का क्या मिलेगा, 2x dx है ना, यही तो मिलेगा। जब अगर मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ कोई दिक्कत नो, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, π/4 24 5π/24 1/1 प्लस कॉट 2x की पावर 1/3 dx। ठीक है, आप इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन करके आएगा, π/24 5π/24, तो ये कॉट को 1/10 लिखेंगे तो हमारे पास 10 क्या मिलेगा, हमारे पास 10 2x की पावर 1/3 और नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 2x की पावर 1/3 dx। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करिए, फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट एंड सेकंड को जब ऐड करोगे तो देखिए नीचे वाला टर्म आपके पास सेम लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो ऐड करने के बाद ये तो 2y बन जाएगा, π/24 5π/24। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 2x की पावर 1/3। सिमिलर नीचे भी बन जाएगा क्योंकि नीचे सेम लिखा हुआ है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, π/24 5π/24 1.dx। 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है, क्या हो जाएगा x जो कि लिमिट होगी 5π/24 से 5π/24 ओवरऑल 5π/24 माइनस π/24 ओवरऑल 4π/24, इसको कट कर देंगे तो π/6। ठीक है, ये 2 आप डिवाइड कर देंगे तो π/12 इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो कहीं अगर मिस्टेक हुई हो तो आप देख लीजिएगा, बाकी लिमिटिंग अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसके रिगार्डिंग आप रीअरेंज कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है, कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल रिकॉल रखनी है। कहीं भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल लगे दिखे आपको, सबसे पहले यही प्रॉपर्टी आपको रिकॉल रखनी है और इसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास मतलब कोई डाउट है इस प्रॉपर्टी को लेकर के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करेंगे कि इसके ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप बताइएगा, मैं आपको 10 12 15 क्वेश्चन जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। बस इसी साथ मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा JK 2026 के, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल के। आगे और वीडियो भी टॉपिक के आपको PYQ आपको चाहिए होंगे सोल्यूशन के साथ, आप बताइएगा, उसको डिस्कस किए जाएंगे। बस मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।